गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को राम राम। चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 या प्रश्नावली 1.6। ठीक है। पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको जानना होगा कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसके मतलब सॉल्व करने से पहले इसके बारे में पूरे अच्छी तरीके से जानेंगे नहीं, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें केवल पावर या घात के बारे में बताया गया है। तो चलिए पहले हम लोग पावर या घात के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ है। जैसे कि नंबर क्या है वो, जैसे कोई नंबर मान लीजिए कि, चलिए पहले इसको हम शुरू से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर ए है, ठीक है, ए, और ए के ऊपर पावर क्या है 2 है, ठीक है। और फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, एक दूसरा नंबर, वो भी क्या है ए है, और उसके ऊपर क्या है कोई पावर 5 है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों, देखिए दोनों का अंदर, इसके ब्रैकेट के अंदर भी ए है और इस ब्रैकेट के अंदर भी ए है, बस इन दोनों में अंतर ये है कि इसके ऊपर पावर 2 है या घात 2 है, और इसके ऊपर घात क्या है 5 है, ठीक है ना। तब इसको इसका आंसर आएगा क्या, चलिए तो पहले जो ए लिखा है उसको सेम ए उतार लेंगे, ठीक है ना। अब बताइए, यहाँ पर ए था तो हम लोग ए उतार लिए, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर 2 है और यहाँ पर जो 5 है, उन दोनों क्या करेंगे आपस में, हम उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऊपर जो हमारा नंबर है 2 और 5, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो बताइए 2 और प्लस 5 कितना होता है, तो 2 + 5 होता है 7। कितना होता है 7, आ गया ना। अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रहिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर नंबर होना चाहिए सेम नंबर वहीं पर होना चाहिए। क्योंकि और मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो आपका इस तरह नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है 4 और 4 पे पावर क्या है 2, और यहाँ क्या है 4 और 4 पे पावर क्या है 3, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे 4 लिखा है, दोनों के अंदर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 उतार लेंगे, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर लेंगे। तो 2 + 3 कितना होता है, तो 5 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका है 4 पे पावर 2 या 4 पे घात 2, और यहाँ पे आपका क्या है 2 पे घात 3। तो हमारा इसका आंसर जो आप लोग सोच रहे हैं कि इसका आंसर बिल्कुल आएगा नहीं, क्योंकि आएगा इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर अलग आएगा। लेकिन इस तरह जो आपका था ना, आप क्या करते थे, दोनों घात को जो ऊपर था उसको प्लस कर लेते थे, उस तरह इस बार नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नंबर क्या है अलग है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वैसे नहीं आएगा। चलिए आप लोग तो मतलब अब गुणा वाले सीख लिखे हैं, आप सीखिए अब इस नंबर को। जैसे मान लीजिए कोई आपका नंबर है यहाँ पर ए है, ठीक है, और ए पे पावर क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर ए है और उस पर पावर क्या है या घात क्या है 3 है, ठीक है ना। अब उस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ठीक है। अब उस पर क्या है, उस ब्रैकेट के बाहर पावर क्या है, उस पर मान लीजिए उस पर पावर है 2। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा, हम सीधे जो पहले ए लिखा है उसे ए लिख लेंगे, और जो यहाँ पे 3 है उसको क्या करेंगे, वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 कितना होता है, तो 3 2 होता है 6, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप लोग को मैं एक एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर नंबर है 5, ब्रैकेट में 5 और उस पर घात क्या है 3 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे घात 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पावर लगाते हैं 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 5, और इस पर जो घात है दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 तो 3 2 होता है 6, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बच्चों इतना आप लोग आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलिए, जैसे कि मान लीजिए, चलिए यहाँ पर जगह बता दे रहा हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक नंबर है ए, और उसके ऊपर घात क्या है, उसका घात है 10, क्या है 10, ठीक है ना। और सेम वही नंबर नीचे दिया हुआ है ए, और उसके ऊपर घात क्या है 7। आप लोग अपने मन से कुछ भी रख लीजिएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको बराबर करेंगे, और जो नंबर लिखा है ए उसको क्या करेंगे हम लोग सेम उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है तो 10 उतार लेंगे, और जो नीचे नंबर 7 है उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका है 5, 5 पे घात क्या है 10,
और नीचे 5 पे घात क्या है 7। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 जो नंबर है सेम उतार देंगे और 10 को उतार के क्या करेंगे हम लोग इसमें से 7 को घटा देंगे। तो क्या आएगा हमारा 5 पे घात 3, ठीक है ना। तो इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब एक और बचा है, यह आपका सबसे महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपका नंबर है ए, उसके ऊपर क्या घात है, जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक है ना। और कोई दूसरा नंबर है बी, उसके ऊपर भी घात क्या है 3 है। तो बताइए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए आपका जैसे यहाँ पर रहता था 2 नंबर रहता था, जैसे 2 नंबर यहाँ पे है ना, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है, दोनों नंबर अलग नहीं होना चाहिए, दोनों नंबर सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, उसको केवल यहाँ पर एक ए लिख देते थे और दोनों क्या करते थे, ऊपर जो उसका घात रहता था 2 और इसका जो घात रहता था 5, उन दोनों को आपस में क्या करते थे, जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ए जो है अलग नंबर है और जो बी है वो क्या है, अलग नंबर है। हम लोग इन दोनों को आपस में जो उसका जो दोनों घात है इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग ए को और बी को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ए और बी को गुणा कर देंगे और जो दोनों के ऊपर घात क्या है 3 है, तो लोग क्या करेंगे, केवल 1 3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए आगे अब तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर है 2 पे घात 3 और दूसरा 3 पे घात 3। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए को है और बी को है उन दोनों को हम लोग गुणा कर दिया ना, तो सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 को और 3 को क्या करेंगे हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे। तो 2 तिया ही 6, ठीक है ना। और इन दोनों के ऊपर घात क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे, बस 3 लिख देंगे। अब भाई हम लोग चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, जैसे कि मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ। प्रश्नावली 1.6 ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 64 पे पावर 1/2, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 64 पे पावर क्या है 1/2, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि मतलब जो हमारा जो 64 है वह किसका मतलब स्क्वायर है, यानी किसका वर्गमूल है, बताइए। 64 किसका वर्गमूल है, तो किसका है, वो 8 का है। जब हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है, 8 8 जा 64। तब बताइए जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। क्योंकि 64 का हमारा स्क्वायर क्या होता है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, ठीक है ना। तो 8 बटे 64, यानी 8 को जब 2 बार हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 64, समझे कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहने का मतलब है जो 64 है वो किसका स्क्वायर है, वो 8 का स्क्वायर है। यानी अब इसको मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 8 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा 8 बटे 64, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, सेम इसको मतलब पावर के रूप में लिख दिया है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई एक नंबर है जैसे 3 पे पावर 2 है, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या है, कोई नंबर 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह लिख के और जो उसके ऊपर जो पावर है 2 उसके क्या करते हैं, ब्रैकेट पे पावर जो 3 रहता है उसको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 से कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना। सेम इसी क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 8 जो लिखा है उसे सेम उतार देंगे, ठीक है ना। और जो उसके ऊपर जो घात जो 2 है उसे भी सेम उतार देंगे। अब देखिए, अब इसको घात को क्या करेंगे हम लोग, 1/2 जो है उसे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेगा 2 जो है 2 से कट जाएगा, तो फिर क्या हमारा बचेगा 8। और 1, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 8। यानी जब 8 को हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही ना आएगा जी, तो हमारा क्या आएगा आंसर 8 आएगा, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर क्या हुआ, आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, 32 पे पावर 1/5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 32 पे पावर 1/5, 32 पे पावर 1/5, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 32 पे पावर 1/5 या 32 पे घात 1/5, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सेम उतार लेते हैं।
अब बताइए जो हमारा 32 है वह मतलब उसको कितनी बार हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि मतलब इसका 32 आ जाएगा। कहने का मतलब है जैसे यदि मान लीजिए हम हमारा यहाँ पर आंसर क्या है 2 है, यदि हम लोग इस पे ऊपर पावर 5 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं पावर 5, तो हमारे इसको यानी इसका मतलब क्या होता है 5 पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतनी बार गुणा करना, यानी 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है ना। यानी देखिए तो हम लोग इसको बताइए जो 32 है हमारा उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। बिल्कुल ही लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो हमारा 32 है वह क्या है सेम 2 पे पावर 5 ही है। क्योंकि यदि हम 2 को 5 बार यदि आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 32 ही आएगा। तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 2 पे पावर 5, क्या हुआ ना लिख दिए ना। अब देखिए 32 का तो हम लिख दें 2 पे पावर 5, लेकिन इसका पावर क्या है इसका घात क्या है, उसका घात है 1/5। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यदि कोई नंबर है जो कोई ब्रैकेट में जैसे बंद है उसके ऊपर कोई घात है और उस ब्रैकेट का एक अलग से घात है, तो हम लोग क्या करते हैं उस नंबर को सेम वैसे ही लिख के और क्या करते हैं दोनों घात को आपस में गुणा कर देते हैं। तो सेम हम वैसे ही करेंगे, जो नंबर 2 है उसको लिख देंगे और जो क्या करेंगे जो हमारा घात है उसे हम लोग क्या करेंगे जो उसके ऊपर 2 के ऊपर जो घात 5 है या पावर 5 उसे क्या करें हम लोग ब्रैकेट वाले घात से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1/5। अब हमारा क्या होगा जो 5 से क्या होगा 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा आएगा यहाँ पर 1, तो 1 1 जा 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 पे पावर 1 या 2। हमारा दोनों आंसर क्या होगा ये सेम होगा, ठीक है ना बच्चों। अब चलिए आगे, अब एक और क्वेश्चन है इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 3, 125 पे पावर 1/3, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 125 पे घात 1/3, ठीक है। चलिए इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं। अब बच्चों आप मुझे ये बताइए कि 125 है वह मतलब वो किस चीज़ का मतलब वो किस नंबर को मतलब हम लोग 3 बार आपस में गुणा करें तो हमारा 125 आएगा। कितने लोग बता देंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और जिनको नहीं मालूम है उसको मैं खुद बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे 125 है ना, तो आप लोग ध्यान देंगे कि यदि 5 पे घात 3 हो या पावर 3 हो तो उसको मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे 5 पे घात 3 है, इसका मतलब क्या होता है 5 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 5 5 जा कितना होता है 25, और जो 5 लिखा है उसको लिख लीजिए, और 25 25 कितना होता है 125। यानी जो हमारे 125 है उसको हम लोग 5 पे घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसे पहले लिख लेते हैं 125 पे घात 1/3, ठीक है ना। इतना हो जाने के बाद से मैंने आपको बोला था ना कि 125 को हम लोग क्या कर सकते हैं 5 पे घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पे घात 3 बोलिए चाहे 125 बोलिए दोनों का मतलब क्या होगा सेम ही होगा। तो चलिए उसको लिख लेते हैं 5 पे घात 3, ठीक है ना। और ऊपर क्या है उसका पावर क्या है 125 का पावर क्या है 1/3, हम लोग क्या करेंगे 1/3 छाप लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। अब क्या करेंगे अब हमारा किधर गया जी, हाँ अब जो हमारा यहाँ पर इसे उतार देंगे। अब तो मैंने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए किसी नंबर के ऊपर कोई पावर है और वो नंबर किस में बंद हो कोई ब्रैकेट में, तो हम लोग क्या करते हैं अब ब्रैकेट के ऊपर जो एक अलग से पावर तो हम लोग क्या करते हैं दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं तभी से आपको वही बताते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे 3 है और इसका पावर क्या था 2 था और ये ब्रैकेट में क्लोज था, और इसका ब्रैकेट का पावर क्या था 3 था। तो इन दोनों आपस में नंबर क्या हो गए हैं सब दोनों जो पावर थे आपस में मल्टीप्लाई हो गए। सेम हम लोग यहाँ पर वैसे ही करेंगे। तो 5 पे घाते 3 और 1/3, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर ये आपस में दोनों कट जाएगा 3 1 जा 3। तो फिर हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 5 और 1 1 1 जा 1, या यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का जो हम जब एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। आंसर हमारा आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ज्ञात कीजिए, यानी इसको भी क्या करना है फाइंड करना है। हमारे यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है 9 × 3 पे पावर 2। चलिए आगे इसको भी करते हैं आकर 9 × 3/2। पहले हम सेकेंड का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। क्वेश्चन क्या है 9 9
पे घात 3/2। अब इसको कैसे करेंगे? चलिए बच्चों यहाँ पर आइए। पहले आप मुझे ये बताइए, जो क्वेश्चन उसको सेम का सेम वैसे ही उतार लेंगे। 3/2। पहले आप मुझे ये बताइए कि जो 9 है वह किसका स्क्वायर है या किसका वर्ग है। जिसको मालूम होगा जल्दी जल्दी क्या करें, वीडियो में कमेंट कर दिया करें, ठीक है। तो 9 किसका स्क्वायर है या वर्ग है? तो 9 है 3 का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना तो हो गया, 9 को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बच्चों कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 3 स्क्वायर है ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 3 और 3 3 कितना होता है, 9 होता है। यही तो मैं तभी से बोल रहा हूँ करने के लिए, हो गया ना। अब उसके ऊपर पावर क्या है उसका या घात क्या है, 3/2। क्या है, 3/2। चलिए अब आइए आगे। जो अब क्या मैंने आपको बोला क्या था कि मान लीजिए कोई नंबर हो, उसके ऊपर कोई पावर या घात हो, और वो नंबर किस में बंद हो, एक ब्रैकेट में, और उसके ब्रैकेट के ऊपर एक अलग से कोई घात हो, तो हम दोनों क्या करते हैं, उन दोनों नंबर को आपस में या दोनों पावर को आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर 3 × 2 × 3/2। तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 और 1 3 जा 3, तो यानी 3 आ जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं आगे चल के, तो आप चाहे तो आपका आंसर यहाँ तक आ गया है, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ तक आ गया। लेकिन यदि आप इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3 को क्या करना है, 3 बार आपस में गुणा करना है। तो 3 3 जा 9, 9 तिहाई 27, ठीक है ना। लेकिन आपका आंसर जो है मेन यहीं तक है, ठीक है ना। अब आगे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, 32 पे घात 2/5 क्या है, 32 पे घात 2/5। चलिए जो पहले हल इसको लिखेंगे और क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसे सेम उतार लेंगे। 32 पे घात 2/5, ठीक है ना। अब बताइए आप लोग, जो 32 है उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 2 पे घात 5। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जैसे यहाँ पर 2 पे घात 5 है, उसका आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 32 को हम लोग यहाँ पर सेम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 पे घात 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर नंबर है और उसका जो मतलब ब्रैकेट सॉरी क्या बोलते हैं, इसका जो घात है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2/5 लिख देंगे, ठीक है ना। आगे आइए। अब क्या करेंगे, मैंने जैसे कि तभी से मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर है, उसके ऊपर पावर है, और वो नंबर किस में बंद है, एक ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट का एक अलग से पावर है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम आयु ऐसे भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। 5 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। तो 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में। तब आंसर क्या आएगा, 2 पर पावर क्या आएगा, 1 दूनी 2। तो हमारा आंसर यहाँ तक आ गया। अब आप यदि आगे करना चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, सिंपल। तो हमारा आंसर यहीं पर क्या हुआ है, आ गया है, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, 16 पे घात 3/4 क्या बोल रहा है, 16 पे घात 3/4, ठीक है ना। चलिए आइए। अब बताइए बच्चों कि हम 16 को, जो पहले जो क्वेश्चन है उसको सेम उतार लीजिए, 16 पे घात 3/4। अब बताइए 16 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 2 पे पावर 4। 16 को हम लोग 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखेंगे इस तरह। और जो पहले पावर है उसको लिख लेते हैं, 3 पे पावर 4। मैं इसलिए बोल रहा था 2 पे पावर 4 लिखने के लिए, क्योंकि 2 पे पावर 4 क्या होता है, इसको हम लोग 2 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 आ रहा है कि नहीं, ये 16 आ रहा है, तो यहीं पर ना 16 है जी। तो इसको मैंने क्या किया, इसको इस तरह लिख दिया है। अब आगे आइए, 2/4 जो है उसको लिख लीजिए, और जो उसके बाहर ब्रैकेट में, जो उसका ब्रैकेट के बाहर जो उसका पावर क्या है, 3/4, या घात उसका क्या है, 3/4। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा, कट जाएगा, 4 1 जा 4, और फिर क्या होगा, 1 3 जा 3। तो 2 पे पावर 3 क्या आ जाएगा, आ गया ना। ठीक है। अब आगे यदि आप सॉल्व, आपका मतलब आंसर यहीं तक आ गया है। आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 को क्या कीजिए, आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब आगे आइए। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 125। चलिए 125 125 पर घात क्या है, घात या पावर क्या है, -1/3।
अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो माइनस को देख के डर गए होंगे कि मतलब ये किस तरह सॉल्व होगा, क्योंकि तभी से आप लोग क्या कर रहे थे, तभी से आप लोग प्लस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लेकिन ये भी क्या है, बिल्कुल आसान है। यदि आप लोग प्लस वाला सॉल्व कर ले रहे हैं तो माइनस वाला कुछ भी नहीं है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आप पहले जो क्वेश्चन दिया उसे सेम उतार देंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसे सेम उतार लेंगे। 125 पे घात -1/3, ठीक है ना। अब बताइए आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। अब जिनको समझ में नहीं आया कि मैंने 5/3 क्यों, 5 पे पावर 3 क्यों लिखा, तो आप लोग यहाँ पर जाकर उसे वीडियो को देख सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। चलिए किनारे बता दे रहा हूँ। मैंने 5 पे पावर 3 इसलिए लिखा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 5 को वापस में 3 बार मल्टीप्लाई करना। 5 पचे 25, अब 25 यहाँ पर 5 लिख देंगे। 25 पचे कितना होता है 125। 125 कहिए आप लोग, चाहे 5 पे बटा 3 कहिए, 5 पे पावर 3 कहिए, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ, ठीक है ना। आइए आ गया। इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से क्या होगा, 3 1 बार में कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, जब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। अब देखिए, अब बहुत सारे मतलब अब बुक्स होगा जिसमें हमारा आंसर तो दिया होगा 5 पे पावर -1। अब बहुत सारे में आंसर क्या दिया होगा, बहुत सारे में आंसर दिया होगा 1/5। क्या दिया होगा, 1/5। तो आपका ए भी सही है और ए भी सही है। अब 1/5 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर -1 है ना, तो हम लोग इसको नीचे लेकर आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। केवल क्या बन जाएगा, 5। 5 पे पावर 1 रहेगा या 5 पे पावर या केवल 5 ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है सरल कीजिए यानी फाइंड कीजिए 2 पे घात 2/3 मल्टीप्लाई 2 पे घात 1/5। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये तो और आसान है। पर जो क्वेश्चन दिया उसे सेम उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 पे घात 2/3 मल्टीप्लाई 2 पे घात 1/5, 2 पे घात 1/5, ठीक है ना। चलिए पहले लिखेंगे हल। हल हो गया ना। चलिए, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया था कि जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर है ए, क्या है, ए है, और ए के ऊपर कोई पावर है 2, ठीक है ना। और उसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसको भी कोई नंबर ए से ही मल्टीप्लाई किया जिसके ऊपर पावर क्या है, 3, ठीक है ना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, जो नंबर होता है उसको सेम लिख देते हैं और जो ऊपर का जो पावर होता है या घात होता है उसको क्या करते हैं, हम दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। तो 2 + 3 कितना होगा, तो 2 + 3 होगा हमारा 5, ठीक है ना। चलिए, तो वैसे ही सेम हमारा ये भी क्वेश्चन है, जो लिखा है उसको सेम पहले उतार देंगे 1/5 और जो 2 है उसको सेम उतार देंगे। अब बताइए जो हमारा ऊपर के जो ये पहला जो 2 है उसका पावर क्या है, 2/3। और पावर का अंश क्या है, अंश हमारा 2 है, और दूसरे जो नंबर जो 2 है उसके पावर का अंश क्या है, 1 है। तो 2 अंश पहले देखिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं इन दोनों को आपस में प्लस कर लीजिए, ठीक है ना। रुकिए, हाँ ठीक है। चलिए अब हो गया ना। अब बच्चों देखिए आगे चलिए। अब 2, अब चाहे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया आप इसको, इसका मतलब जो पहले मतलब जो पावर है उसका हर क्या दिया है, 3 है, और जो दूसरा पावर है उसका हर क्या दिया है, 5 है। तो आप चाहे तो मतलब एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, चाहे मतलब आप वैसे ही कर सकते हैं। तो ज़्यादा आप लोग टाइम मत लगाइए, मैं वैसे ही बता दूंगा कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 है उसको 5 से मतलब तिरछी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, तो एक मिनट रुक जाइए रुको बच्चों। हाँ तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो क्या करेंगे, नीचे 5 है और ऊपर क्या है, 2 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। नीचे 3 है, ऊपर क्या है, 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 1 = 3। अब देखिए
नीचे 3 है और इसके नीचे भी 5 है, तो दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 पचे 15, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 10 + 3 13/15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही इसका होगा आंसर, यानी 2 पे घात 13/15। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 × 3/3 × 7, ठीक है ना। आगे आइए, अब जितने लोगों को नहीं मालूम हो जाए कि मेरा मतलब वीडियो को शुरू से अच्छे से देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर भी आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हल लिखने के बाद, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ पर ए, क्या है ए, और नीचे है बी, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, कोई पावर 2 है, और यहाँ पर मान लीजिए पावर क्या है, 5 है। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग को, इतना आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, अब इसको क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा आंसर ए पे पावर 5 और नीचे बी पे पावर 10, क्या आएगा, बी पे पावर 10। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गएंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के बाहर 5 है, यानी उसका पावर क्या है, ब्रैकेट का 5 है, और इसका क्या है, इसका ए पे कोई भी पावर नहीं है, या 1 है, और बी पे पावर क्या है, 2 है। तो जब 1 को जब 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और जब 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को देखिए, 1/3 पे पावर 3 × 7, ठीक है ना। तो हमारे आएगा यहाँ पर 1 पे पावर 7 और यहाँ पर 3 पे पावर 3 7 जा 21, ठीक है ना। चलिए पहले आंसर देख लीजिए इसका सही आ रहा है कि नहीं। 1.6 1.6 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, इसका 3 पे पावर 21 आ रहा है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, 3 पे पावर 21 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आ रहा है 1 पे पावर 7, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और नीचे 3 पे पावर 21 है तो लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख के -21 कर देंगे, क्योंकि जो 3 पे पावर 21 है क्या है, वो ऊपर गया तो क्या हमारा आएगा, 3 पे पावर -21, क्या आएगा, वो आएगा उसका आंसर 3 पे पावर -21, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, आगे चलिए, शायद क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे आइए। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 11 पे घात 1/2 बटा 11 पे घात 1/4। हल लिखने के बाद पहले मैं आप लोग को इसका फार्मूला बता देना चाहता हूँ। जैसे कोई नंबर ए है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर यदि कोई मान लीजिए कि 1/2 है, ठीक है ना, नहीं 1/3 मान लीजिए, ठीक है, और नीचे हमारा कोई नंबर है, उसका पावर क्या है, 1/2, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ए लिख के 1/3 लिख के क्या करते हैं हम लोग, 1/2 से मतलब ए लिख के केवल जो पहले 1/3 पावर है उसको लिख के, और जो नीचे का पावर 1/2 उसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। सेम इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 11 पे पावर 1/2 और यहाँ नीचे 11 पे पावर 1/4, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 1/2 माइनस 1/4। अब इसको चाहें तो सॉल्व करके निकालने पर आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए 4 एकम 4 माइनस 2, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, ठीक है ना, 2 चौको 8। आइए अब यहाँ क्या आएगा हमारा 11, और 11 4 में से 2 जा 2, और यहाँ पे नीचे 8 है तो 8 छाप देंगे, ठीक है ना। अब चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 11
2 एकम 2 और 4 तो यानी यहाँ पर हमारा आएगा 1/4, ठीक है ना। यानी उसको 2 एकम 2 से उसको काट देंगे तो हमारे इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आइए अब, चलिए आगे आते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज़ मैं आपको पूरा ये आपको एक्सरसाइज या प्रश्नावली बता चुका हूँ। प्लीज़ मेरे आप वीडियो क्या कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 7 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 1/2, ठीक है ना। आइए सॉल्व इसको लिखते हैं पहले, सॉल्व। जिनको नहीं मालूम उसको मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका नंबर क्या है, ए पे पावर 2 है, ठीक है ना। ए पे पावर 2 मल्टीप्लाई बी पे पावर 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी इस पर भी क्या है, बी पे पावर 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को और बी को आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। और जो दोनों के ऊपर पावर सेम रहता है तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग गुणा ना करके केवल सिंपल में उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। पहले क्वेश्चन उतारिए, 7 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे आइए, क्या करेंगे 7 इंटू 8 को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1/2 है तो उसको क्या करेंगे बस सेम, दोनों के ऊपर 1/2 है ना, तो बस क्या करेंगे एक ही 1 या 1/2 या 1/2 लिख देंगे। चलिए 7 कितना होता है, तो 7 होता है हमारा 56, और 56 पे पावर 1/2 होता है कि नहीं। तो हमारा बिल्कुल ही होता है, क्या होता है हमारा 1/2 होता है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। यानी हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है बच्चों। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।